भगवान की जय। रमा एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसके गुण तथा कथा सुनाइए और इस उपवास से प्राप्त होने वाले पुण्य को भी बतलाइए। तो जनार्दन बोले, हे कुंती पुत्र, इस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी भी समस्त पापों का विनाश करके सुख प्रदान करती है। इसकी कथा इस प्रकार से है कि बहुत पहले एक राजा जिसका नाम था मुचकुंद, उसका शासन था। वरुणदेव, कुबेर, विभीषण सहित में उसके अन्य मित्र भी थे। वह विष्णु भक्त और सच बोलने वाला था। उसका राज्य अशांति रहित तथा शत्रु के रहित था। उसके यहाँ चंद्रभामा नाम की पुत्री का जन्म हुआ। उसका विवाह शोभन से हुआ, जो राजा चंद्रसेन का पुत्र था। एक बार जब वह ससुराल में थी तो वह एकादशी आ गई, परंतु चंद्रभामा अपने पति की दुर्बलता से चिंतित थी, क्योंकि उसका पति बड़ा ही दुर्बल था और वह एकादशी उपवास नहीं कर सकता था। दशमी के दिन चंद्रभामा के पिता ने अपने राज्य में यह प्रचार करवा दिया कि एकादशी को प्रत्येक प्राणी उपवास रखेगा, जिसमें हाथी घोड़े भी शामिल होंगे। चंद्रभामा का पति भयभीत होकर अपनी पत्नी के पास में गया और बोला, हे प्रिय, मैं अति भयभीत हूँ, क्योंकि अपनी दुर्बलता के कारण मैं तुम्हारे पिता के आदेश का पालन करूँगा, क्योंकि उपवास करने से तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तब चंद्रभामा बोले, हे स्वामी, आप कहीं और दूर चले जाइए ताकि आप भोजन ले सकें। यहाँ पर तो आपको उपवास रखना ही पड़ेगा। यह सुनकर दृढ़ चित्त होकर वह शोभन बोला, हे प्रिय, अब तो मैं अवश्य उपवास करूँगा, परिणाम चाहे जो भी हो। ऐसा सोचकर उसने एकादशी का उपवास किया तो वह भूख और प्यास से पीड़ित होकर तड़पने लगा। सूर्यास्त पश्चात में वह रात्रि भर भूख और प्यास से झटपटाता रहा और अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही इस संसार से चला गया। राजा ने उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार भी करवा दिया, परंतु पति की आज्ञा अनुसार चंद्रभागा अपने पति के साथ में सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर में ही उसने रहना उत्तम समझा। रमा उपवास के प्रभाव से शोभन को मद्राचल पहाड़ पर धन संपदा से भरपूर एक निष्कंटक, एक उत्तम नगर मिला। उस महल में अति सुंदर सोने रत्न जड़े खंभे थे। वहाँ पर वह सोना तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त बैठा हुआ था। वस्त्र आभूषणों से लदी हुई अप्सराएं उसकी स्तुति कर रही थीं। सिंहनाथ सिंहासन पर विराजमान शोभन दूसरा कोई इंद्र सा लग रहा था। मुचकुंद नरेश के राज्य में रहने वाला सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण जब तीर्थ स्नान करते हुए उस पर्वत पर घूम रहा था तो उसने शोभन को वहाँ पर देखा। वह उसके पास में गया। शोभन उसको देखकर सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और उसने सोम शर्मा से अपने ससुर और अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोला, हे राजन, हम सब यहाँ पर ठीक ठाक हैं, चंद्रभागा भी कुशल है। अब तो आप अपना हाल बतलाइए। मुझे यह बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा है कि आपकी यह नगरी अति सुंदर है। पहले कभी भी मैंने इसे यहाँ पर नहीं देखा।
आप यहाँ किस प्रकार पहुँचे? तो शोभन नरेश बोला, हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के उपवास से संभव हुआ है। उसी के पुण्य के प्रभाव से मुझे यह अति उत्तम नगरी प्राप्त हुई है, परंतु यह अध्रुव है। यह सुनकर सोम शर्मा बोला, हे नरेश, यह ध्रुव अथवा अध्रुव क्यों है, यह आप मुझे बताइए। इस पर शोभन ने बतलाया कि उसके इस उपवास अनिच्छा से किया था, उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी यह जबरदस्ती उपवास किया था। इस कारण ही इस नगरी यह मुझे मिली है। अगर आप यह सब मेरी पत्नी चंद्रभागा से जाकर कहेंगे तो वह उसको अपने पुण्य के प्रभाव से ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में आकर सारा हाल चंद्रभागा को कह सुनाया। राजपुत्री चंद्रभागा ने सारा हाल सुनकर कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, आप सब कुछ स्वयं देख कर आए हैं या कोई स्वप्न की बात कर रहे हैं? तो सोम शर्मा बोला, हे राजपुत्री, मैंने तुम्हारे पति शोभन को तथा उस स्थान को स्वतः देखा है, परंतु वह स्थान अभी अध्रुव है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह ध्रुव हो जाए। राजपुत्री चंद्रभागा ने कहा, हे सोम शर्मा, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने पुण्य के प्रभाव से उस नगरी को ध्रुव बना दूंगी। तब चंद्रभागा के वचनों को सुनकर सोम शर्मा उसको मद्राचल पर्वत पर वामदेव के आश्रम में ले गए। वामदेव ने उसकी कहानी सुनकर मंत्रोच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। उन मंत्रों तथा उपवास के प्रभाव से वह दिव्य रूप धारण करके अपने पति के पास में पहुंच गई। सोमन अपनी भार्या को देखकर अति हर्षित हुआ तथा उसे सिंहासन पर अपने बाईं ओर बैठने का स्थान दिया। वह बोले, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। मैं अपने पिता के घर में मैंने 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी व्रत शुरू कर दिया था। उस समय से ही मैं विधि अनुसार एकादशी उपवास करती हूँ। अब मेरे उन उपवासों के पुण्य के प्रभाव से यह नगर ध्रुव हो जाएगा तथा दिव्य कर्मों से महाप्रलय तक अक्षुण बना रहेगा। चंद्रभागा वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर और प्रसन्नतापूर्वक अपने पति के पास में उसी नगरी में ही रहने लगी। शोभन भी अति आनंदित होकर अपनी भार्या के साथ में रहने लगा। हे धर्मराज, मैंने तुम्हें रमा एकादशी प्रभाव तथा कथा कह दी है। अतः जो प्राणी इस एकादशी का उपवास नियम अनुसार और विधि विधान से करते हैं, उनके ब्रह्महत्या जैसे जघन्य पाप भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। अतः रमा एकादशी का पढ़ना सुनना से मरने के उपरांत में परम धाम प्राप्त होता है। बोल विष्णु भगवान की।